बोलो सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से तरस भय सद्गुरु के, से दर्श भय सद्गुरु के। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। शुभ सत्संगत सुलभ भयो जब, सत्संगत सुलभ भयो। शुभ सत्संगत सुलभ भयो जब, सत्संगत सुलभ भयो जब। ज्ञानामृत झरि लाई है, कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत झरि लाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। ये कहीं मनन कहीं चिंतन, ये कहीं मनन कहीं चिंतन। ये कहीं मनन कहीं चिंतन, ये कहीं मनन कहीं चिंतन। ये कहीं छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की। सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सुनी सुनी निज गुरुवर की महिमा, सुनी निज गुरुवर की महिमा। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने।
पथिक धन्यवाद जिसने अपने, पथिक धन्यवाद जिसने अपने गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगल घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्यवाद जिसने अपने, पथिक धन्यवाद जिसने अपने गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सद्गुरुदेव की जय। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए। इस साखी में सद्गुरु क्या बताना चाहते हैं कि देखिए, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल भोगना पड़ता है। करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाएं, लेकिन किए हुए कर्मों का फल निष्फल नहीं जाता। और एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ का होता है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ का होता है, और करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए। जैसे धरती पर जितने बीज देखे पड़े होते हैं, तो धरती सबको संजोए रहती है और सुरक्षित रखती है। वो सड़ते गलते नहीं है। बरसात में जो बीज उगने वाले हैं, जो गर्मी में उगने वाले हैं, जो ठंडी के मौसम में उगने वाले हैं, अपनी जब जलवायु वो पाते हैं तो वो उग जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के द्वारा जैसे कर्म होते हैं तो अंतःकरण में सुरक्षित रहते हैं। वो समय अनुसार देखिए वो उग जाते हैं। जैसे कोई पीपा हो सामान रखने वाला, और उसमें आप पहले दाल रख दें, फिर चावल रख दें, फिर आटा रख दें, बारी बारी से कई चीजें उसमें रख दें। तो जब आप उसके ढक्कन को खोलेंगे तो जैसे आपने रखा है वैसे ही तो चीजें निकलेंगी उसमें। अगर गेहूं के बाद चावल है तो चावल ही मिलेंगे, मसूर नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार इतने लंबे जीवन में देखिए, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके फल पड़ते चले जाते हैं। उसी को कहते हैं कि कहीं दुख है कहीं सुख है, इसी का नाम जीवन है। कहीं दुख है कहीं सुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं।
कहीं सुख है कहीं दुख है, और इसी का नाम जीवन। जीवन उसी का नाम होता है, कहीं सुख है कहीं दुख है, कहीं हानि है कहीं लाभ है, कहीं जन्म है कहीं मरण। देखिए, देह से जीव जब अलग हो जाता है तो उसको जीवन नहीं कहा जाता। देह और शरीर के मिलन को जीवन कहा जाता है, वो जीवन बच जाता है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि भाई जब ऐसे कर्मों की रेखा है वो भोगनी पड़ती है, तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कर्म करने में सावधानी रखना है। देखिए, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म के फल को भोगने में आप स्वतंत्र नहीं। बंदूक से जब तक गोली नहीं निकलती है तो आप स्वतंत्र, और गोली जब निकल जाएगी तब वो वार अपना कर देगी। इससे मुख से गोली निकल जाती है, बंदूक से गोली निकल जाती है, कमान से तीर निकल जाता है, वो वापस कभी नहीं होता। तो इसलिए बहुत विचार करके कर्म करना चाहिए। रामायण भी कहती है कि कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा। विश्राम सागर भी देखिए कह रही है कि कर्मात दुख सुख रोग रोगी, कर्मत भिक्षुक भूपति भोगी। कर्मत मरे बाल पितु माता, कर्मत मरे बाल पितु माता, और बात कछु नाहीं ताता। कर्मत मरे बाल पितु माता, और बात कछु नाहीं ताता। तो कर्म इसीलिए प्रधान बताया गया है कि मनुष्य देखिए जैसे कर्म करता है और वैसे ही उसके अंतःकरण पर संस्कार बनते चले जाते हैं। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि कर्म करने में सावधानी रखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे जो कैसे, जो युग कोटि सिराई। मुनि वशिष्ठ में लगन सुधारो, सूर्य मंत्र कीना, और जो सीता रघुनाथ दिवाही, पल एक संच न कीना। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाल बंधो बरियाई, और एक समय ऐसी बनी आई, और उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, तीनों कपि को स्वरूपा, और शिशुपाल की भुजा उखारी, और आप भय हरि। पार्वती को बांझ न कहिए, और ईश्वर न कहिए भिखारी, कहे कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनाई। कहे कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनाई। होते हैं कर्म की बात देखिए वो न्यारी ही रहती, इसीलिए कहते हैं आपन कर्म न मेटो जाई। देखिए सीता जी की जब लगन रखी गई तो बड़े बड़े विद्वानों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनकी लगन रखी, लेकिन सीता जी को देखिए जीवन में कभी सुख नहीं मिला। जब से वो ब्याह करके जनकपुर से अयोध्या आई, दुख ही दुख रहा। फिर वनवास हो गया, वहां दुख ही दुख रहा। और वनवास हो जाने के बाद देखिए जब वो रावण उठा ले गया और रावण को मार करके जब फिर वो अयोध्या लाए तो देखिए फिर सीता का वनवास दे दिया गया। तो जीवन भर देखिए दुख ही उठाती रही, और ऐसी ब्रह्म मुहूर्त में उनकी लगन रखी गई। कोई ऐसे पंडित थे वो शोध ही नहीं पाए सके। देखिए अपने कर्म की बात लोग नहीं जान पाते हैं तो दूसरे के कर्म की बात क्या बताएंगे। एक ज्योतिषी थे, नहीं लखनऊ की ही बात है, तो कुंडली बनाते थे, सबकी कुंडली बनाते थे, लेकिन उनकी लड़की देखिए 30-35 साल की हो गई थी, किसी लड़के के साथ उसकी कुंडली नहीं बनता थी। बहुत जगह शादी देखी, लेकिन
शादी नहीं मिल पाती है। और एक लड़के को देखा, उसके साथ कुंडली बनी। अब देखिए शादी तो कर दिया, कुंडली तो बनी, लेकिन 6 महीने वो दामाद जीवित नहीं रहा, मर गया। जान ही नहीं पाए कि इसकी कुंडली क्या है और इसकी मौत है, मर जाएगा, और इसके साथ शादी न करें। समझ नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। शादी कर दिया, 6 महीने में दामाद मर गया। तो कहने का मतलब है, लोग अपनी ही कुंडली नहीं बना पाते हैं तो दूसरे की कुंडली क्या बनाएंगे। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म के ऊपर आ जाना चाहिए, कर्म के ऊपर आ जाना चाहिए। कर्मों का फल भोग देखिए राम को भी भोगना पड़ा। ये कर्म ऐसे हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई महापुरुष हो, ये कर्म क्षमा नहीं करते हैं किसी को। हर जगह तो घूसखोरी मिलावटबाजी चल जाती है, लेकिन जहाँ कर्म की बात आती है वहाँ मिलावटबाजी नहीं हो पाती। वहाँ मिलावटबाजी आप करेंगे तो वहाँ बात खुल जाएगी, छिपेगा नहीं। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा को निष्कपट रखना चाहिए, कपट और छल से दूर रखना चाहिए। लेकिन आदमी के पास इतना छल कपट भरा रहता है कि उसका हृदय जो है वो काला हो जाता है। तो हृदय को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो कर्मों पर ध्यान देता है, देखिए उसकी जिंदगी सुधर जाती है और उसका जीवन देखिए निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इतनी बड़ी जिंदगी में देखिए गलत अच्छे कर्म सबसे हो जाते हैं, लेकिन जहां तक हो सके तो देखिए अच्छे कर्म जीवन में करते रहना चाहिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, साहे उपदेश दें जिंदगी के लिए, साहे उपदेश दें जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, साहे उपदेश दें जिंदगी के लिए। एक उपदेश से पुरख सब तर गए, एक उपदेश से पुरख सब तर गए। दूसरा जो दिया तो पड़ोसी बने, दूसरा जो दिया तो पड़ोसी बने। तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने, तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने। सबके सब झुक गए बंदगी के लिए, सबके सब झुक गए बंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, साहे उपदेश दें जिंदगी के लिए, साहे उपदेश दें जिंदगी के लिए। तो जिंदगी के लिए जो उपदेश दिया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है, हर आदमी को देखिए उस ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित करना चाहिए। और ज्ञान को जीवन में जब हम अर्जित कर लेते हैं तो देखिए हमारा जीवन सुखी हो जाता है। तो सदगुरु हमें क्या बताना चाहते हैं? सदगुरु हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई कर्मों का अपने सुधार करो। लेकिन आदमी क्या करता है? एक कस्बे में एक टेलर था, तो उस
जूनियर था, न मालूम कितने जूनियर टेलरों को लगाया था कपड़ा सिलाई के लिए। कोई काम देखे लंबे पैमाने पर जब होता है तो उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आदत थी, कोई अच्छा अगर कपड़ा लाता चोरी करने की आदत। देखिए जो आदत जिसकी पड़ जाती है वो जल्दी छूटती नहीं है। बहुत जब प्रयत्न किया जाता है तो आदत को व्यक्ति छोड़ पाता है। कोई अच्छा कपड़ा लाता तुरंत कैंची उठाकर चोरी कर लेता, ऐसा हाथ की सफाई से काटता आप जान ही नहीं सकते। जैसे ट्रेनों में गिरा काट लोग घूमते, आप बैठे रहेंगे, बैठे और काट लेंगे तो जान ही नहीं पाओगे। तो ऐसे करते करते एक दिन जब वो घर को अपने गया, अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो उसको सपना कि हम, सपना जब हुआ तो देखिए हम बैकुंठ को चले गए, हम लोक को चले गए। तो वहां गए तो क्या उसने देखा, बहुत सी झंडियां लगी, लाली पीली काली नीली हरी। तो वहां के लोगों से पूछने लगा कि भाई सब कुछ तो हमें अच्छा लगा, लेकिन ये झंडियां जो लगी हैं रंग बिरंगी, ये क्यों लगी, इसका कारण क्या? तो वहां के लोगों ने बताया कि देखिए एक टेलर है, वो बहुत चोरी करता है, तो जितनी वो चोरी करता है उसके नाम से यहाँ झंडियां लग गई। तो वो समझता था कि जो हम करते हैं अल्लाह नहीं जानता। जैसे रोजा थे और जिस सरोवर में स्नान करने जाते थे और जब डुबकी लगाते तो अंदर से पानी पी लेते, और बाहर जब निकले तो कहा हम जो करते अल्लाह नहीं जानता। और एक दिन जब डुबकी लगाया तो जो गिरता था वो फंस गया, और जब फंस गया यहाँ तो तड़प तड़प करके पटकने लगे मुड़ी की, अब मर गए हाय, अब मर गए हाय, अब मर गए हाय। फिर क्या हो गया? तो अल्लाह की नहीं दुनिया जान गई ये चोरी करता था और रहता रोजा था, रात और जब डुबकी लगाओ पानी और की तरह पानी पी ले, और फिर निकले कहे हम जो करते हैं अल्लाह नहीं जानता। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो यही जीवन में एहसास करते जो हम करते अल्लाह वो नहीं जानता। अरे अल्लाह नहीं जानता है, तुम तो जानते हो, तुम्हारी तो आत्मा जानती है। तो जब हल्ला मचा तो कहे देखिए ये इस रोजा से क्या मतलब, रहते हो रोजा और चोरी से पानी पी लेते हो। अरे ऐसे ही पी लो, उसमें क्या है। लाल तक रोजा में देखिए नहीं घूटते हैं, घूटी जाती। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है दिन का रहते हैं रोजा और रात हनत है गाय, और यहाँ खून वह बंदगी क्यों कर खुदी खुदा। दिन को रोजा रहते हैं सबको दिखाने के लिए, रात में गाय का सिर काट करके खा लेते। बताओ इस रोजा नमाज से क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा वो टेलर है, जितनी चोरी करता है उतनी झंडियां उसके नाम से यहाँ लगती चली जाती। ऐसी बात है कहीं? हाँ। तो जब आया तो अपने नौकरों से वो कहने लगा कि भाई देखिए अगर हम कोई चोरी करें तो आप कहना मत, नहीं तो सब खुला मच जाएगा, हमारा धंधा ही बैठ जाएगा। तो आप ये कह देना वस्ताद झंडी वस्ताद झंडी, तो हम समझ जाएंगे कि हमको आप संकेत कर रहे हैं। तो जब जैसे तब तक एक व्यक्ति आ गया कपड़ा लेकर के, बहुत अच्छा कपड़ा था, उसकी लाश पकड़ने लगी कि हाय लाओ चोरी करें। तो जब जैसे चोरी करने लगा कैंची उठाया तो नौकरों ने कहा अरे वस्ताद झंडी वस्ताद झंडी। 2-3 बार कहा वस्ताद झंडी, लेकिन उठाए कैंची को काट रहा था, उसका मन ही नहीं मान रहा था। जब कई बार कहा वस्ताद झंडी तो देखिए वो क्या कहने लगा, डांटने लगा अपने नौकरों को, क्या वस्ताद झंडी करते हो, जहाँ इतनी झंडियां लगी हैं 2-4 और झंडियां लग जाएंगी। तो वो लोग नहीं बोले तो नौकर से बेचारे। तो आदमी की मानसिकता कैसी होती है, जहाँ इतने पाप के हैं तो एक दो और कतले सही, एक दो और सही, एक दो और सही, वह सही सही करते ही करते पाप की गठरी कितनी इतनी बड़ी हो जाती, आदमी जान नहीं पाता। तो इसलिए कहते हैं भाई पाप की गठरी न बनने पाए। अगर पाप की गठरी बनती जाएगी तो जिंदगी देखिए बेकार हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने एक भजन में कहा है
कि मत बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया। धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, नैया डुबायो जन्म भर के मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया। मात पिता परिवार कुटुंब सब, मात पिता परिवार कुटुंब सब, और ये है अपने मतलब कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया। जवानी युवा घटा गहरानी, जवानी युवा घटा गहरानी, है बदनामी उम्र भर कह मति बांधो गठरिया, है बदनामी उम्र भर कह मति बांधो गठरिया, अपयस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, निकला सांस ने जीवस कह मति बांधो गठरिया, अपयस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, निकला श्वास ने जीवस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया, अब जस कह मति बांधो गठरिया। तो देखिए ये जीवन बहुत क्षणिक है। तो साहब कहते हैं कि भाई अब जस की गति मत बांधो। कोई जीवन में करना हो तो सुकीर्ति का काम करो, अच्छा काम करो, जिससे आपका मनोबल भी बढ़े और भावना भी पवित्र हो, लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव भी पड़े। लेकिन लोग करते क्या हैं, अगर धन हो जाता है तो शरीर में ताकत है तो देखिए गंदे काम करते हैं और गंदे काम करके अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं, जीवन को मटमैला बना लेते हैं। तो जीवन को बंधुओं अच्छा बनाने के लिए देखिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई अच्छे काम जीवन में करते चले। तो देखिए हरी हरी झंडियां देख करके बहुत घबराया हो और घबरा करके देखिए सोचा लाओ हम पाप करना छोड़ दें, लेकिन आदत बहुत दिन की थी, छोड़ नहीं पाया, आदत छोड़ नहीं पाया। ऐसे ही आदमी देखिए उसकी गंदे काम करने की आदत जब बनती है तो देखिए वो जीवन में जल्दी छोड़ नहीं पाता, आदत से मजबूर होता है, चाहे जिस चीज की आदत बना ली। और आदत जब बन जाएगी तो आदत ही मनुष्य को रुलाती है, आदत ही मनुष्य को दुख देती है और गंदी आदतों से गलत कर्म बनते चले जाते हैं। तो आज सत्संग चला था कि मनुष्य को कैसे कर्म करना चाहिए और कर्म ही प्रधान है।
और कर्मों का सुधार हम कैसे करें और नए कर्मों का निर्माण हम कैसे करें और गंदे कर्मों को छोड़ने के लिए हम क्या उपाय करें। तो देखिए, जब कर्मों की बात आ जाती है तो आदमी कर्म के ऊपर जब चलने लगता है तो देखिए धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधार की तरफ बढ़ने लगती है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई अपने कर्म को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। जो अपने कर्मों का सुधार कर लेता है देखिए उसके ऊपर कोई और नहीं। जिसके कर्म सुधर जाते हैं तो देखिए सब कुछ उसका सुधर जाता है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि कर्म से मरे बाल पितु माता, कर्म से मरे बाल पितु माता, और बात कछु नाहिन ताता। कर्म से मरे बाल पितु माता, और बात कछु नाहिन ताता। कर्म से दुख सुख रोग रोगी, कर्म से भिक्षुक भूपति भोगी। कर्म से मरे बाल पितु माता, और बात कछु नाहिन ताता। और जब ही सुबरता भई सयानी, और तब द्विज ब्याह करन मन ठानी। और इतने माही काल धरि खायो, और मन इच्छा सो करन न पायो। अमृतक पितय लखी कन्या रोवे, व्याकुल अधिक धीर नहीं होवे। कह सुबरता बहु विधि बानी, पिता पिता कहि रोदन ठानी। कह सुबरता बहु विधि बानी, तो पिता पिता कहि रोदन ठानी। इस प्रकार देखिए उसके कर्मों ने उसको दुख दिया, वो विलाप कर रहा है। तो जब सुबरता भई सयानी तब दिल ब्याह करन। जब ब्याह का समय आया तो देखिए पिता का देहांत हो गया, और जब जन्म हुआ तो माँ का देहांत। तो ये कर्मों की लीला बहुत अपरंपार है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म गति तारे नाही तेरी, कर्म गति तारे नाही तेरी। कर्म गति तारे नाही तेरी, कर्म गति तारे नाही तेरी। कर्म गति तारे नाही तेरी। तो मुनि वशिष्ठ पंडित थे ज्ञानी, सौधिक लगन धरी। मुनि वशिष्ठ पंडित थे ज्ञानी, सौधिक लगन धरी। सीता हर मरण दशरथ का, सीता हर मरण दशरथ का, बनमा विपत्ति परी। कर्म गति तारे नाही तेरी, कर्म गति तारे नाही तेरी। कर्म गति तारे नाही तेरी। तो देखिए ये कर्मों की गति बड़ी खराब होती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए भाई आप कुछ न करें लेकिन कर्मों का अपने सुधार जरूर करें। कर्मों का सुधार जब व्यक्ति कर लेता है तो लोक और परलोक दोनों देखिए उसके संभल जाते हैं और दोनों जगह उसे सुख मिलने लगता है। तो जो देखिए कर्मों का सुधार नहीं किए तो देखिए उन सबको नाना कष्ट भोगना पड़ा। तो इसलिए साहब का यही संदेश है कि भाई अगर कर्मों का सुधार आप कर लेंगे तो समझ लो सब कुछ आपका सुधर जाएगा। इसी पर देखिए पलटू साहब ने एक भजन में कहा है कि कर्म प्रधान विसुर चिरा खाय, वही समझ माँ आवा कि नाही। प्रधान विसुर चिरा खाय, वही समझ माँ आवा कि नाही। राजा हरिश्चंद्र रहे बड़े दानी, काशी में तीनों बिकावा कि नाही।
हरिश्चंद्र है वरदानी, काशी में तीनों दिखावा किना। तो राजा मोर ध्वज संतन के प्रेमी, सुत पर आरा चलावा कि नाही। मोर ध्वज संतन के प्रेमी, सुत पर आरा चलावा कि नाही। सेवरी रही जात की भिलनिता के बैर हरि खावा कि नाही। सेवरी रही जात की भिलनिता के बैर हरि खावा कि नाही। कर्म प्रधान विसुर राखा, अब ही समझ माँ आवा कि नाही। अब ही समझ मायावा कि नाही। तो वाल्मीकि बचपन के डाकू, कथा रामायण बनावा कि नहीं। वाल्मीकि बचपन के डाकू, कथा रामायण बनावा कि नहीं। कर्म प्रधान विसुर राखा, अब ही समझ माँ आवा कि नहीं। तो द्वादश कोटि रहे द्विज भूरी, सुपथ ने घंटा बजावा कि नहीं। द्वादश कोटि रहे द्विज भूरी, सुपथ ने घंटा बजावा कि नहीं। कर्म प्रधान विसुर राखा, अब ही समझ माँ आवा कि नहीं। कुंडली रही जात की शूद्र काछा, पंडित अपनावा कि नहीं। पलटू दास जात के बनिया, गुरुपद प्रेम लगावा कि नहीं। पलटू दास जात के बनिया, गुरुपद प्रेम लगावा कि नहीं। कर्म प्रधान विसुर राखा, अब ही समझ माँ आवा कि नहीं। ये कर्मों की प्रधानता है, इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे करके जीवन का अपने सुधार करना चाहिए। बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती करो सद्गुरु
गरीब निवाज साहिब आरती हो। नरक परस गुरु पाजे कसेली रहा माता नरक परस गुरु सन शरण भय टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो। टूट गयो यम जाल इनका कह दो आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से साहिब कबीर संतन की कृपा से भयो परक प्रकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। सत्कम तत्वम न गुरुरविकम तपा गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा गुरु परम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बंदो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलो सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय।